हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने 10 मिनट्स रिवीजन। और आज का जो टॉपिक रहेगा आपके लिए वो है आपका एनईपी पॉलिसी 2020। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, नेक्स्ट स्टूडेंट की डिमांड थी कि एनईपी कराया जाए, तो इस सेशन के अंदर हम लोग एनईपी 2020 पॉलिसी के बारे में शॉर्ट के अंदर रिवाइज करेंगे। एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा आपको एनईपी से रिलेटेड, राइट। तो आ जाइए, और जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर लाइक तो भाई आप लोग कर ही सकते हैं इफ़ यू वांट। देखिए, एनईपी पॉलिसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये आपका 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं या इसका फुल फॉर्म आपका नेशनल एजुकेशन है। तो ये आपसे पूछी गई थी और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलती करी थी। इसका जो बेसिकली फुल फॉर्म है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जब एक इफेक्टिव में आ जाती है पॉलिसी, लागू हो जाती है, तो वो नेशनल कहलाई जाती है। जब तक वो लागू नहीं हो रही है तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहलाई जाएगी। ये बात ध्यान रखना। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसने किसने बनाई थी, मतलब किसके अंडर था? वो MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये ट्रांसफॉर्म करना चाहता था इंडिया का एजुकेशन पैटर्न, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसको बदलाव करना चाहता था अपनी सोसाइटी के अंदर, और बच्चे को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता था। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। इसके जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, कि क्यों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, बेसिक क्राइटेरिया क्या था। तो देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसका बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पैटर्न पहले जहां पर 10+2 था, मतलब 10th क्लास तक करके फिर 2 इयर्स आपको 11th 12th हो, तो इस पैटर्न को हटा के वो एजुकेशन पैटर्न आपका 5-3-3-4 में कर दिया गया। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि जो बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी प्राइमरी पर, वो मदर टंग के अंदर दी जाएंगी, जो बच्चे की भाषा है, ठीक है। यहाँ पर और क्या बोला गया? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन की बात की गई, राइट। बाकी जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। स्कूलिंग जो एज है, स्कूलिंग एज वो 3 साल से शुरू कर देनी चाहिए। बच्चे को शिक्षा देना वो 3 साल से शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में कोई भी सेपरेशन नहीं किया जाएगा। और ये पूरी अच्छे से पॉलिसी कब तक लागू होगी? 2030 तक ये पूरे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम को इजी बना दिया जाएगा। कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होगा, 2 साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। और क्लास 6 से यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बच्चे को। क्लियर? बेसिकली ये सिस्टम था। अब जब ये सिस्टम आया आप लोगों का, या ये पॉलिसी जब आई, तो उसमें चेंजेस क्या किए गए? यहाँ पे पेडागोजिकल स्ट्रक्चर और जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव किया गया। मतलब जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 10+2 एजुकेशन थी, तो उसको चेंज कर कर हम बच्चे को 3 साल से ही शिक्षा देना शुरू कर देंगे। तो 3 से 6 साल तक बच्चा आंगनबाड़ी स्कूल या प्ले वे स्कूल, बाल वाटिका स्कूल ये जाना शुरू कर देगा। 2 साल बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास जो होती है, ठीक है, बच्चा 6 से 8 साल का होगा तो सेकेंड क्लास कंप्लीट कर चुका होगा, और उस स्टेज को हम लोग फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे, जहाँ पे वो 5 साल की बात की गई है। फिर बच्चा नेक्स्ट स्टेज में आता है, वो होती है आपकी प्रेपरेटरी स्टेज, जहाँ पे मतलब ये समझ लो कि बच्चे को प्रिपेयर कराना हम लोग शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चा खुद से खेलेगा, डिस्कवरी करेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। तो ये चीज़ें आपकी 3 साल तक चलेंगी, जो कि 3rd to 5th क्लास तक, राइट। थर्ड स्टेज आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के अंदर बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा। ये भी 3 साल की ही स्टेज है, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा, जो कि 6 to 8th क्लास के अंदर बच्चा होगा इस स्टेज में। और फिर आता है सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल की होगी। 9th to 12th बच्चा एक ही में कवर करेगा। इसमें डिफरेंट अप्रोचेज हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई, अपना क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में बढ़ावा देंगे, बच्चे को सब्जेक्ट को चूज करने का मौका देंगे। तो ये सेकेंडरी स्टेज का हिस्सा बन जाता है। तो ये आप लोगों का पैटर्न बन गया 5, 3, 3 एंड 4 का। और इन स्टेजेस को आपको याद रखना है। पहली फाउंडेशनल 5 साल की, फिर प्रेपरेटरी स्टेज जहाँ बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, फिर मिडिल स्टेज आ जाती है जहाँ बच्चे एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं, और सेकेंडरी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। ये आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर था, राइट।
अब देखो फाउंडेशन स्टेज जो मैंने आपको बताई, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो 3 साल में और एक 2 साल में। तो पहले 3 साल जो थे वो प्ले स्कूल के थे, जहाँ पे बच्चा आंगनवाड़ी स्कूल जाना शुरू करेगा या प्ले स्कूल जाना शुरू करेगा या बाल वाटिका स्कूल जाना शुरू करेगा, क्योंकि हमें बच्चे को एक्सपीरियंस देना है। और 2 साल जो होगा वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के लिए होगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चा 6 से 8 साल का होगा। इसमें प्रिपरेटरी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा एक्टिव होकर स्टडी करेगा, मतलब 3rd to 5th क्लास तक की स्टेज मानी जा रही है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 to 11 आप लोग मान लीजिए, 3rd to 5th क्लास, या 8 to 11 आप लोग इसे मान लीजिए, जहाँ पे बच्चे को मदर टंग के अंदर सिखाया जाएगा। फिर मिडिल स्टेज आ जाती है आप लोगों की, जो कि 6 to 8th क्लास तक के लिए है, 6 to 8th क्लास तक के लिए, जहाँ पे बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, कंप्यूटर कोर्स सिखाएंगे और इंडियन लैंग्वेज के अंदर पढ़ाएंगे हम बच्चे को। और सेकेंडरी स्टेज आपको पता है 4 साल की है, 9th to 12th तक चला जाता है बच्चा, जिसमें हम प्रमोट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और एक फॉरेन लैंग्वेज उसके लिए चॉइस देते हैं कि उसको करना है। तो जैसे कि आजकल चल रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, चाइनीज, स्पेनिश, तो कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज वो चूज कर सकता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो ये ट्रांसफॉर्म किया गया एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो क्या क्या और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिप्लेस कर दिया 10+2 को इस पैटर्न के साथ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जहाँ बच्चे को 3 साल से ही शिक्षा देना शुरू कर देंगे, मतलब 3 ईयर से ही शिक्षा देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये 2025 तक का इसका टारगेट है। यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12, मतलब ये 100% एनरोलमेंट रेशो चाहते हैं 2030 तक कि प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चे का 100% रेशो हो। एग्जामिनेशन के अंदर रिफॉर्म चेंज किया गया, बोर्ड एग्जाम्स को 2 भागों में बांट दिया गया कि बच्चे की कैपेबिलिटीज को देख सके। मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया गया कि बच्चे को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी पहले वो उसकी मदर टंग में दी जाएंगी, बाद में उसको एक होम लैंग्वेज और एक उसमें चॉइस करने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म, हर एक भाषा को प्रमोट किया जाएगा, राइट। वोकेशनल एजुकेशन देंगे हम बच्चे को क्लास 6 से ही, जब बच्चा क्लास 6 में आ जाएगा तब से हम उसको वोकेशनल एजुकेशन देना शुरू कर देंगे, राइट। और स्टैंडर्डाइज्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन, तो यहाँ पे भाई ये सभी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा था एजुकेशन की, जो कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन पर भी बात करता है। एम्फेसिस ऑन सोशली डिसएडवांटेज गर्ल्स, सोशो कल्चर आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन, क्योंकि ये हम इक्विटेबल की बात कर रहे हैं, हर एक बच्चे को शिक्षा देने की बात की जा रही है, तो हर एक बच्चे को शिक्षा हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब इसके कुछ एडवांटेजेस सुन लीजिए कि देखो बच्चे को जब हमें पढ़ाना ही है तो बच्चे का कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे, लेसर नंबर ऑफ बुक्स हो, एक्टिविटी के साथ पढ़ाएं, हम उसको मदर टंग के साथ पढ़ाएं, हम यूनिटी डाइवर्सिटी के अंदर भी एकता रखें, बच्चे को टेक्निकल स्किल्स समझाएं, ह्यूमन वैल्यूज उसको बताएं, एग्जाम का फियर नहीं देना है, कोई भी रूट लर्निंग नहीं करनी है, वोकेशनल एजुकेशन आ जानी चाहिए इसके अंदर, बेटर नॉलेज आनी चाहिए, और नोज मोर देन 1 इंडियन लैंग्वेज, बच्चा एक भाषा से ज़्यादा भाषा सीखे, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज को एटलीस्ट एक भाषा तो आती हो आप लोगों को, और ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो ये सारे के सारे एनईपी पॉलिसी की इंपॉर्टेंस बन जाती है कि क्यों एनईपी में चेंज लाया गया, ठीक। और स्टूडेंट टीचर रेशो मैंने आपको सीसीई के अंदर करा दिया है, अगर आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चा है तो एक टीचर होना कंपलसरी है, तो वही रेशो इसके अंदर भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये एनईपी का छोटा सा आप लोगों को वीडियो समझ में आया, मतलब इतना इन डिटेल ना कर मैंने सारा इंपॉर्टेंट आप लोगों को शॉर्ट के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है। अगर समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग अपना इसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। और अगर ये 10 मिनट्स वाले रिवीजन सेशंस आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं तो इसका भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख लें, फटाफट से छोटे छोटे से टॉपिक आपके सब कवर हो जाएंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। थैंक यू।